दोस्तों आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके अंदर हमने एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो कि इंडिया और पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं उनके अंदर गर्मा गर्मी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग अभी जारी है। तो इसके ऊपर हम तो यही बात करना चाहेंगे भाई कि आप क्रिकेट के जो असूल हैं और जो खेल है उसको खेल ही रखें, उससे आप जंग ना बनाएं। वो ये था कि जैसे ही वहाँ पे स्टार्ट होती है तो उसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी कैप्टन थे वो सारे आए हुए थे। तो वहाँ पर चेयरमैन भी थे, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी। तो उन्होंने जितने भी कैप्टन थे सबके साथ हैंड शेक किया। जब उन्होंने हैंड शेक किया सबके साथ तो मतलब एक एक सेकंड, दो दो सेकंड से ज़्यादा उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। तकरीबन एक सेकंड होगा, जैसे जैसे हम हैंड शेक करते हैं एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो इस तरह हुआ। तो उसके बाद मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन ये हुआ कि सबसे पहले जो सूर्य कुमार यादव से एक ऐसा क्वेश्चन हुआ कि, और सलमान आगा आगा से, दोनों से ना साफी ने कंबाइन सवाल किया कि हमारे जो शायद हाशमी साहब हैं, ARY न्यूज़ के ऊपर वो अमूमन होते हैं। तो उन्होंने सूर्य से ये क्वेश्चन किया कि क्या एग्रेशन होगा मैच के दौरान, और आपने आपके जितने भी जो आपके प्लेयर हैं, क्या आपने उनको कोई एडवाइस दी है इससे मतलब। तो उन्होंने कहा भाई एग्रेशन तो खेल का ऐसा है, एग्रेशन के बगैर तो हम खेल ही नहीं पाएंगे। एग्रेशन इज़ वेरी गुड। तो हम जो है एग्रेशन मैच के अंदर ज़रूर होगा और हम उसको मतलब कि दिखाएंगे भी। तो सेम सवाल हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि दोनों से एक ही सवाल किया साफी ने। तो सबसे पहले सूर्य ने ये बोला कि भाई एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, एग्रेशन हम जरूर दिखाएंगे, हमारे फास्ट बॉलर भी दिखाएंगे। उसके बाद सलमान अली आगा के बाद जब माइक किया तो सलमान अली आगा ने पहले गौर से उनके सारे सवाल जो सुने, और जवाब जो जो सूर्य का जवाब था वो उन्होंने सही तरह गौर से सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई एग्रेशन हमें दिखाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब साफी को ये बोला कि आपको इंडिविजुअल किसी प्लेयर से ये पूछ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे का अपने अपना ओपिनियन होता है एग्रेशन को लेकर। फास्ट बॉलर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू बैट्समैन। उसके अलावा बैट्समैन भी एग्रेशन होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एग्रेशन अगर कोई दिखाना चाहता है फील्ड के ऊपर तो मोस्ट वेलकम। तो भाई कहने का मकसद यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन थी बॉर्डर के ऊपर वो अब मैच के अंदर भी नजर आ रही है। तो वैसे ये लगता है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, एक ज़बरदस्त कंटेदार मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इसके अंदर जो भी टीम मतलब कि जीतती है तो उसके तो मतलब भाई बल्ले बल्ले होगा, और वो टीम उस कंट्री के लिए अपने जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। अगर इंडियन टीम जो है वो जीतती है तो वो उनका अपना लेवल होगा, उनका जो मीडिया होगा, उनके जो यूट्यूबर होंगे वो पाकिस्तान को करेंगे जैसे कि इरफान पठान थे, उन्होंने कहा भाई पड़ोसी संडे कैसा रहा पिछले जो मैच थे। तो कभी कभी जब वो हारते हैं तो पाकिस्तान की आवाम उनके खिलाफ उनको ट्रोल करती है। तो भाई इन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप खेल को खेल तक रखें, आप एग्रेशन की और जंग की जो मूड है उसको उसके अंदर उसको लेके ना जाएं। क्योंकि अगर आप एग्रेशन दिखाएंगे तो सामने वाले जो प्लेयर हैं वो भी तो आपको एग्रेशन जो है वो दिखा सकते हैं। एग्रेशन आप लोग जो है ना वो सह नहीं सकते। जैसा कि अब्रार अहमद ने जब शुभमन गिल को आउट किया था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ एग्रेशन नहीं, मुंह से उस बंदे ने एक लफज नहीं निकाला, लेकिन पूरा इंडियन मीडिया उसके पीछे पड़ गया। तो भाई ये इनकी क्या औकात है, ये कौन होते हैं, ये हार गए हमसे, ये बेकारी हैं, ये हैं वो हैं। तो इस तरह की ये एग्रेशन जो है वो ये जो है ये कैसे दिखा सकते हैं। तो ये कहते हैं भाई हम ही मैच जीते, हम ही एग्रेशन दिखाएं, दूसरा ना दिखाएं। तो अगर आप एग्रेशन दिखाना चाहते हैं तो सामने वाली टीम भी आपको एग्रेशन दिखाएगी। तो फिर आपने उस चीज़ को ना मतलब कि दिल पे नहीं लेना, उसे आपने बर्दाश्त करना है। तो बॉर्डर के ऊपर सारी टेंशन थी, उसको आप मैच के अंदर ले आए। उसके अलावा एक छोटी सी जो है वो क्लिप मैंने अभी देखी है टिकटॉक के ऊपर। तो जितने भी जो वहाँ पे कैप्टन थे वो एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो वो यूं के सूर्य कुमार यादव जो हैं वो स्टेज से नीचे उतर रहे थे, आगे से सलमान जगह खड़े थे। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो अभी तो देखें, एक जो होते हैं ना, क्या नाम है, दुश्मन भी जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो भाई क्या होता है कि दिखावे के लिए कोई नहीं करता, उनको बात तो करनी होती है, बिल्कुल भी आप चुप नहीं रह सकते। तो सूर्य कुमार यादव ने मीडिया की वजह से, मीडिया के खौफ की वजह से सलमान यादव ने सबसे पहले उनके आगे हाथ बढ़ाया। तो सूर्य कुमार यादव ने हाथ फौरन मिला के फौरन छुड़ा के निकल गया आगे। तो ये इसीलिए था कि इंडियन मीडिया और इंडियन के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं, उन्होंने अपनी टीम की ना ऐसी की तैसी कर देनी है अगर कोई भी प्लेयर किसी टीम के साथ पास वो नजर आया। तो इससे पहले जब प्रैक्टिस सेशन था कल या परसों, तो उसके अंदर भी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई के इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, दोनों टीमें एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे को देखते भी नहीं, सिर्फ जो है वो ये करते हैं। तो इंडिया के जो लोग हैं अभी तक ये कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। भाई साहब आपका जो आपकी जो गवर्नमेंट, आपके जो लोग हैं वो पैसे के लिए पाकिस्तान से खेल रहे हैं।
भिखारी आप हमें कह रहे हो, सबसे बड़े भिखारी तो आप तुम लोग खुद हो। ठीक है, आप सबसे बड़े भिखारी तो तुम लोग खुद हो। पैसे के लिए आपके ऊपर अगर जुल्म हुआ, अगर आपके बंदे पाकिस्तान ने मार दिए, तो भाई आप क्यों खेलते हो? आप ना खेलो, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। ठीक है, आप बोलो भाई हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का नुकसान क्या होना है? ठीक है, जितना भी नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान से लगा। पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा कर्जों का बर्डन है, हर तरह से हर मुल्क से पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट है, अगर आप इतने ऊपर हैं, तो फिर आप अपनी टीम बना लें, आपने एशिया कप करवा लें, पाकिस्तान को उससे एलिमिनेट कर लें। आप में तो उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर डालते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, न सिर्फ 2 बार होना चाहिए बल्कि 3 बार होना चाहिए। अगर इनका बस चले इंडियन का, तो ये पाकिस्तान का तो मैं कहता हूँ सारी टीमों को ना बीच में से एलिमिनेट कर देंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवा देंगे। ये आप लोगों का हाल है। ठीक है जी। अब और इनके इनके जो यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, और इनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो टीवी पे अभी भी बैठ के बातें करते हैं भाई कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। तो भाई आप पाकिस्तान का नाम यूज करके चूरन बेच के आप लोग पैसे कमा रहे हो, आप लोग यूट्यूब से व्यूज ले रहे हो। उस टाइम आपको ये बात नहीं सुई थी कि भाई हम पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाए, मैं कहता हूँ आधे जो इंडिया के जो है ना यूट्यूबर, वो भूखे मार जाएंगे। क्योंकि इससे पहले क्या था, बाबर आजम था भाई, बाबर आजम के पीछे ये पड़े हुए थे, 152 फॉर नो लॉस। उसकी वजह से बाबर आजम के पीछे पड़ गए, इनके लोग पीछे पड़ गए, और हमारे पाकिस्तानी जो है घटिया किस्म के जो लोग हैं वो भी इसके पीछे पड़ गए, उस बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। तो अभी ये इंडियन जो है अभी हमारी टीम के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। तो भाई साहब आप लोगों को ना 14 सितंबर को पता लग जाएगा। 14 सितंबर आपने याद रखना डेट, इतनी आसानी से नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी ना यहाँ तक हलक तक आनी है। हलक आपका जो गला है ना, ये सूखना है। जैसे कि 2022 का जो वर्ल्ड कप था T20, इसके अंदर विराट कोहली का तुक्के से छक्के लागे भाई। अगर वो ना लगते ना, तो फिर आप लोगों का फिर वही रोना होना था। उस तरह का आपका हाल होना है। तो भाई आप लोग बाहर आ जाओ। तो पाकिस्तान टीम को आप अंडर एस्टिमेट ना करो। कहने की बात यह है कि जो इंडियन मीडिया ये अपने लोगों को ना बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई हम खेलेंगे, और इंडिया के जो लोग हैं अपनी मीडिया को बेवकूफ बना रहा है। भाई हमने ये कर लिया, हमने उससे हाथ नहीं मिलाया, हम उसे ये नहीं कर रहे। खेल तो रहे हो भाई पैसे के लिए। अगर हाथ नहीं मिला रहे तो पैसे के लिए आप खेल तो रहे हो। आप खेलना छोड़ो अगर आवाम से इतना ज्यादा प्यार करते हो। तो मुझे भी लगता है यार कोई इस तरह की जहल है वहां जिसको पता ही नहीं है।